आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत भावुक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने माताजी को गाली देने पर आज जवाब दिया है। लेकिन देखिए, मां को गाली पर मोदी बेहद इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए। तो क्या सवाल यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 16 दिन चली, क्या कांग्रेस को वाकई इससे फायदा होगा? कांग्रेस के मंच से जो गाली दी गई, क्या वो उल्टा पड़ गया है पासा? तस्वीर अगली आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल बिहार की बहनों के लिए जीविका दीदी की आज से शुरुआत की उन्होंने। अब महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। लेकिन जब पीएम मोदी बोल रहे थे, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, तो फिर बीजेपी के अध्यक्ष भावुक हो गए। दिलीप जायसवाल की आंखों में आंसू थे, जो महिलाएं बैठी हैं उनकी आंखों में आंसू थे। तपस्या कर, मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तत्पर पर माना जाता है। यही मुद्दा है और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात मुंह निकलती है। करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती मेरे सामने। यानी बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यह होने वाला है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो चुकी है, लाठी डंडे चल चुके हैं पीएम मोदी की माताजी को गाली देने पर। विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये जो नफरत का भाव भरा हुआ केवल इसलिए है कि एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान बिहार में चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को दी गई गाली का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। अब मोदी ने पहली बार मां के अपमान पर बयान दिया। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। राहुल तेजस्वी ने बिहार में यात्रा का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मां को गाली ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे और पीएम मोदी ने इस पर पहली बार अपनी पीड़ा जाहिर की है। अपनी मां को याद कर मोदी भावुक हो गए। यह सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि हर मां बहन का अपमान है। बिहार में कांग्रेस के मंच पर जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी
उनके लिए अपशब्द बोले गए। मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ अपशब्द कहना बेहद शर्मनाक है। एक गरीब मां की तपस्या उसके बेटे की पीड़ा है। शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते, ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मेरी मां ने कठिन गरीबी देखी और हमेशा सेवा का आशीर्वाद दिया। मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जो लोग महिलाओं को गाली देते हैं उनकी मानसिकता गलत है। कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। सभी को आरजेडी कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। हर मां को मैदान में उतरकर जवाब मांगना चाहिए। एक ही आवाज हो, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो आपको याद होगा 2018 में रैली के दौरान राज बब्बर ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। पीएम कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत कितनी गिरी है। वो उस वक्त के पीएम की उम्र का हवाला देकर निशाना बनाते थे। आज रुपए की कीमत आपकी माताजी की उम्र के करीब पहुंच चुकी है। आपको यह बयान याद होगा। कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने 2018 में विवादित बयान दिया था। मोदी के पिताजी और माताजी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। देश के लोगों ने आज सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी प्रतिक्रिया सुनी। बिहार की माताएं बहनें काफी आक्रोशित है। मुझे लज्जा हो रहा है इस बात को बोलते हुए। जैसा गाली उन्होंने उपयोग किया है, किसी के मुंह से वैसा गाली नहीं निकल सकता है, वो भी किसी माँ के संतान है। बिहार की जनता पूछती है हमसे कि क्या राहुल गांधी अपने माँ का बच्चा नहीं है क्या? किस तरह से माँ के बारे में उसको पता नहीं है कि माँ का मर्म क्या होता है, माँ का महिमा क्या होता है, माँ का अस्तित्व क्या होता है, माँ का वैल्यू क्या होता है। माँ शब्द को ही शर्मसार कर दिया। सब भावुक है, हम सब बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरा बिहार बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरी आधी आबादी आपके इन्हीं लक्षणों के कारण आपके साथ नहीं है। ये राजद का गुंडा राज नहीं है, ये राजद का जंगल राज नहीं है जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित थी। आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ नीतीश की सरकार है, जहाँ पर नीतीश जी की सरकार है, जहाँ पर महिलाएं सशक्त हैं, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो देश में, जो बिहार में माँ की सुरक्षा नहीं हो रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, जब ऐसे सम्मानजनक पद पे जो सुशोभित हैं उनको जब इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अशब्द बोलने का काम किया है कांग्रेस और आरजेडी ने, उनको आके माफ़ी मांगनी होगी। अगर नहीं वो माफ़ी मांगे, इसी तरह हम महिलाएं विरोध करते रहेंगे। मैं भी माँ हूँ और माँ की दृष्टि से जब देखती हूँ तो लगता है कि एक माँ को क्यों गाली दिया गया। इतनी गंदी और ओछी सोच है उनकी कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। कुछ नहीं कर पाए तो अब सोच रहे हैं कि गाली दे के ही अपना काम निकाले। यह तो बहुत निंदनीय, अशोभनीय। अब ये तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माता जी के साथ बहुत कनेक्ट रहा है। आपको याद होगा इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े मौके पर माता जी से मिलने जाते थे, चाहे वो जन्मदिन का मौका हो, वोट देने का मौका हो, चुनाव जीतने का मौका हो, शपथ लेने के बाद हो, हमेशा यह स्थिति रहती थी। आइए अब आपको बताऊं, मां के साथ पीएम मोदी का रिश्ता बेहद खास था। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी जी अक्सर गुजरात जाया करते थे। बर्थडे पर मोदी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। मां भी बड़े प्यार से मोदी को तिलक करती थी और खाना खिलाती थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। गांधीनगर पहुंचकर मोदी ने मां के पैर पखारे थे। साथ में मोदी ने मां को एक शॉल गिफ्ट की थी। मां के चरणों में बैठकर उनसे बात करते दिखे थे। हीराबा बेटे मोदी से मिलने 2016 में पीएम आवास पहुंची थी। पीएम मोदी ने व्हील चेयर पर बिठाकर पीएम आवास घुमाया था। मोदी ने मां के गुजरात वापस लौट जाने पर लिखा था, काफी दिनों बाद हमने शानदार समय बिताया है। मां के निधन की खबर पर मोदी तुरंत गांधीनगर रवाना हुए थे। मां के पार्थिव शरीर को निहारते रहे, उन्हें अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद पंचतत्व में विलीन करते हुए वक्त मोदी बहुत भावुक हुए। मोदी ने मां को लेकर एक ब्लॉग लिखा था। मां घर चलाने के लिए दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी। मां भाग गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। मेरी मां का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले सन्यास के रास्ते पर जाता दिखा। अपने ब्लॉग में मोदी ने लिखा, मां समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। सुनिए, मां के साथ जब यह जुड़ाव और ऐसा लगाव रहा हो, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है,
जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था, खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। अब सोचिए जरा उस गालीबाज का क्या होना है जिसने कांग्रेस के मंच से गाली दी थी। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह वो मंच है, राहुल गांधी का फोटो ऊपर लगा है, यात्रा पथ, और वो शख्स इस मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कह रहा था। अगली तस्वीर देखिए, जो उसका जगह थी वहां वो पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बाद गालीबाज की गिरफ्तारी के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इसका क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, फिलहाल जेल में। यह तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कांग्रेस का इसने खुद गमछा डाला हुआ। वोट अधिकार यात्रा के दौरान इसने गाली दी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने बिहार के दरभंगा का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रिजवी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी रिजवी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसमें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया। एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भी ये शामिल हुआ था। पहले वो दिल्ली रहता था, अभी बिहार में रह रहा है। कांग्रेस और आरजेडी से वो किसी तरह जुड़ा नहीं है, ऐसा दावा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने स्वागत मंच बनवाया था दरअसल, और इसी मंच पर यह मोहम्मद रिजवी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। बाद में कांग्रेस नेता इस वीडियो को लेकर माफी मांगी। रिजवी पंक्चर बनाने के साथ एक ड्राइवर भी है। समय मिलने पर वो दूसरों की गाड़ी भी चलाता है। दावा है अक्सर ओवैसी की रैलियों में जाया करता था। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए सियासतदानों को। तो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ। कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वो किसका अपमान कर रहा है? सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। केवल
संविधान झलकाता है। अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। वो ढाल बना रहे हैं, मां के नाम पर भावनाओं को खेलकर वोट लेना चाहते हैं। मां के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और विपक्ष को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन मां को उस राजनीति के बीच में घसीटना मैं समझती हूँ ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, और मैं अपनी पार्टी, अपना दल इसकी ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। ये गालियां भारत की जो हर एक माँ है, उस माँ को उन्हें गाली दी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह मां के अपमान पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों के सम्मान की बात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें थी जीविका दीदी की घोषणा करते वक्त, जिसमें नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी यहां मौजूद थे। अब आपको बताऊं, दरअसल बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं को देने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले जीविका दीदी को सौगात। मोदी ने जीविका दीदी के खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस योजना से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे, यानी बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 पहुंच जाएंगे। अपना रोजगार शुरू करने के लिए राशि दी जाएगी। 6 महीने बाद 2 लाख तक की राशि दी जा सकती है। योजना से जीविका दीदियों को सशक्त करने का मकसद है। इसका संचालन पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसमें लेन देन में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित होगी। साथ ही चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी है। करीब 85 सीटों पर, बिहार की 85 सीटों पर महिला वोटर्स का खासा प्रभाव है। जीविका दीदियां इन दिनों कई कामों में लगी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों की सफाई, लॉन्ड्री, कैंटीन का काम, प्रखंड कार्यालयों में सफाई का काम भी संभाल रही हैं। 2006 में नीतीश ने जीविका परियोजना की शुरुआत की थी। आज इस योजना से करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो सोचिए जरा, इस बार बिहार में महिला वोटर जो हैं वो बड़ा कमाल कर सकती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं।